Hi students, this is the second lecture of aromatic compounds. पहले लेक्चर में हमने नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स देखा था, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का लेक्चर 2 हो गया हमारा. सो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं. जो पहले के कंसेप्ट थे वो बोलते थे कि कोई भी कंपाउंड जिसका एक स्पेशल अरोमा हो, अरोमा मतलब स्मेल है ना, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, फिनॉल हो गया, इन सभी का एक पर्टिकुलर स्मेल होता है. तो पहले ये कंसेप्ट था कि जो कंपाउंड का कोई स्मेल होगा वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा. बट ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका एक पेक्यूलियर स्मेल होता है. जैसे एस्टर्स हैं, हमारे सभी एस्टर्स का एक फ्रूटी स्मेल होता है. एसीटोन का भी एक स्मेल होता है, लेकिन वो लोग एरोमेटिक नहीं है. और कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनका कोई स्पेशल अरोमा नहीं है लेकिन वो एरोमेटिक हैं. इसलिए ये जो क्लासिकल कंसेप्ट था एरोमेटिसिटी का वो रूल आउट हो गया. अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है जो हमें बताता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, वो प्रिडिक्ट करने के लिए हमें हक्कल्स रूल को फॉलो करना है. ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है रिगार्डिंग एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी. मैंने यहाँ पे दो टर्म्स यूज किया है, एक एरोमेटिक और दूसरा एंटी एरोमेटिक. अब जो दोनों ही नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा. सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर हक्कल्स रूल विच सेज दैट any cyclic planar and conjugated system containing 4n plus 2 pi electrons is aromatic, where the value of n should be 0, 1, 2, 3 and it should not be a fraction. ये basic rule है हमारा. Let us try to understand this with example. जैसे मान लो मैंने ले लिया ये simplest example जो कि हमें पता है aromatic है, ये है बेंजीन, right? ये कंपाउंड मेरा साइक्लिक है. साइक्लिक मतलब क्लोज सिस्टम में है. प्लेनार, यहाँ पे प्लेनार का मतलब क्या हुआ बच्चे लोग, हर कार्बन आइटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. एवरी कार्बन आइटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जैसे यहाँ पे है. या फिर अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में मैं ये भी कंसिडर कर सकती हूँ, ये ले लिया मैंने साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ये तो बेंजीन था, राइट? अब मैंने क्या लिया, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, प्रोपिनाइल कैटायन. ये भी एरोमेटिक होगा क्योंकि हर एक कार्बन जो है यहाँ पे sp2 है. अब कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब मैंने बताया आपको ऑलरेडी, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जहां होगा उसे हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लेंगे 4n plus 2 इक्वल टू कितने पाई बॉन्ड है बच्चे लोग, ये जो बॉन्ड है इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, राइट? पाई बॉन्ड 3 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया आपके. तो 4n इज इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ n इज 1. तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड है और 4n plus 2 रूल को फॉलो करता है, इसीलिए कंपाउंड जो है एरोमेटिक है. अब यहाँ ले लिया मैंने, वापस मेरा कंपाउंड साइक्लिक है और प्लेनार है. प्लेनार इन द सेंस बच्चे लोग यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होना चाहिए. जैसे देखो मैंने ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन ले लिया, राइट? अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, अब इसमें रेजोनेंस करो. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि उठ के यहाँ चला गया तो मेरा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से. अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इधर. अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पे चला गया तो मेरा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा कुछ इस तरह से, राइट? अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया बच्चे लोग, इधर आ गया. अब ये वापस से नीचे आ गया तो मेरा पहला वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाता है. मतलब इसका मैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मिलाऊं तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन फिक्स नहीं है, ये सब कार्बन के बीच में घूम रहा है. इस फिनोमिनन को हम रेजोनेंस बोलते हैं. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसका डिटेल वीडियो हम देखेंगे बाद में. सो फिलहाल आपको कैसे देखना है, कॉन्जुगेटेड है, राइट? तो कॉन्जुगेशन आपको यहाँ लगता होगा कि यहाँ पे नहीं है, बट ये कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक कार्बोकैटायन होता है और वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है. तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो बच्चे लोग कि इसमें रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, तब वो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड माना जाएगा, राइट? और दूसरा एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया नैफ्थलीन. ये नैफ्थलीन की मॉलिक्यूल है जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं
आपका हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 4n+2 लगाऊं मैं तो मेरे पास 5 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 और n का वैल्यू आ जाएगा 2। देयरफॉर ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। अब इसकी जगह मुझे मान लो किसी ने दे दिया अ मॉलिक्यूल लाइक साइक्लोब्यूटाडाइईन, इस तरह से ये ले लिया मैंने, साइक्लोब्यूटाडाइईन, राइट। सो देखो वापस से, ये साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, हर एक कार्बन मेरा sp2 है, कॉन्जुगेटेड भी है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है मेरे पास, और 4n+2 करने पे ये मुझे देता है 4। सो 4n हो गया आपका 2 और सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, सो n विल बी हाफ। देयरफॉर ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। इस तरह से हमें देखना है। एक और मॉलिक्यूल लेती हूं मैं, से आई टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप, ये मैंने ले लिया, राइट। अब इसमें कितने साइड्स हैं बच्चे लोग, टोटल इसमें 7 साइड्स हैं, आप देख सकते हो। तो इसको बोलेंगे साइक्लोसेप्टाट्राइईन। क्या बोलेंगे इसको हम, साइक्लोसेप्टाट्राइईन। अब ये जो साइक्लोसेप्टाट्राइईन है, इसमें आप देख सकते हो ये साइक्लिक है, प्लेनार भी है, बट यहां पे इसकी प्लेनारिटी खत्म हो रही है क्योंकि इस कार्बन पे आपके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। हमारा रूल क्या है प्लेनारिटी का, एवरी कार्बन शुड बी sp2। अब मान लो बच्चे लोग यहां पे ये हाइड्रोजन यदि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए हाइड्राइड के फॉर्म में, है ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया यहां से मान लो, तो अब मेरे पास बचा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगी, क्योंकि अब इस कार्बन के पास बॉन्ड हो गया, आपके पास कितने हैं टोटल, सिर्फ 3 हुए। अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाम भी तो बदल जाएगा, इन का ई हटा दो और वायल कैटायन लगा दो, इसे बोलते हैं साइक्लोसेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, या इसका दूसरा नाम होता है ट्रोपाइलियम कैटायन। व्हाट डू यू कॉल इट एज, ट्रोपाइलियम कैटायन। अब इसमें देखो बच्चे लोग, वापस रेजोनेंस पॉसिबल है ना, ये बॉन्ड को यदि मैंने यहां भेज दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, फिर यहां भेजोगे तो पॉजिटिव चार्ज, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ट्राई करो आप, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास, 6 हो गए, तो बिल्कुल बेंजीन जैसा लगाओगे 4n+2 = 6, तो आपको n का वैल्यू यहाँ पे बना जाएगा। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, और इसीलिए ये बहुत ही हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है। अब आते हैं हम दूसरे कंसेप्ट में, जिसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। बिल्कुल सेम रूल है, साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है, बट हमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना है, ये फर्क है। तो हक्कल ने ही एंटी एरोमेटिसिटी के लिए ये रूल दिया है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल ऊपर लिया है उसी में से मैं ले लूं, से आई टेक साइक्लोब्यूटाडाइईन, ऊपर हमने इसका नाम लिखा था। अब जब मैं लूं कि ये साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, एंड 4n विल बी इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू आ गया 1। देयरफॉर ये कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक है, राइट। अब मैंने एक और मॉलिक्यूल लिया, लेट मी से आई हैव इस तरह का कोई मॉलिक्यूल, आप देख सकते हो बच्चे लोग, इसमें टोटल 8 साइड है। 8 साइड को आप ऑक्टा बोलते हो, तो इसका नाम हुआ साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, 4 बार डबल बॉन्ड है, राइट। तो वापस से ये साइक्लिक है, प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और हम 4n = कितना लेंगे, 4n विल बी इक्वल टू 8, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। इसलिए ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक माना जाता है। अब नॉन एरोमेटिक क्या होगा, जो ना ही एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, उसे हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। जैसे मैंने ले लिया ये साइक्लोप्रोपीन,
या फिर मैंने ले लिया साइक्लोसेप्टाट्राइन जो अभी अभी दिया था मैंने आपको, राइट। ये जो कंपाउंड्स हैं इसमें प्लेनारिटी नहीं है बच्चे लोग। क्यों प्लेनारिटी नहीं है? यहां पे आपका जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये भी आपका जो है sp3 हाइब्रिड कार्बन हो गया क्योंकि चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है आपके यहाँ पे। तो ऐसा होने पे प्लेनारिटी खत्म हो जाएगी और इन कंपाउंड्स को हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं क्योंकि ये ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। So this is the basic idea about as far as your 11th standard is concerned। मुझे कोई भी आयन दिया गया या पूछा गया कि कैसे एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा तो ये एक बेसिक तरीका होता है बच्चे लोग एक्सप्लेन करने का। अब कोई भी सिस्टम सबसे ज़्यादा पसंद करता है किस में रहना, एरोमेटिक रहना, या फिर सेकेंड नंबर पे आता है आपका नॉन एरोमेटिक होना पसंद करेगा। लेकिन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक होना पसंद नहीं करेगा, राइट। जैसे आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, ये एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी पसंद नहीं करता है तो ये क्या करता है, आउट ऑफ प्लेन जाता है और एक टब शेप एक्वायर कर लेता है ताकि ये नॉन एरोमेटिक हो जाए। एंटी एरोमेटिक रहना कोई भी पसंद नहीं करता है, वो हाईली अनस्टेबल फॉर्म माना जाता है। सो इट एक्वायर्स अ टब शेप for what? Because it wants to avoid anti aromaticity, so here it becomes non aromatic। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो साइक्लो ब्यूटाडाइन है, ये क्वेश्चंस आपको बेसिकली जेई वगैरह में मिलेगा। साइक्लो ब्यूटाडाइन जो है वो क्या करता है, वेपर फेज में डाइमराइज हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ डाइमर। जैसे एक और सिचुएशन होती है जहां पे वो बॉन्ड लेंथ भी चेंज कर लेता है अपना। सो दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस। ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया तो ये डाइमर फॉर्मेशन में चला जाएगा और इससे वो एरोमेटिसिटी को, एंटी एरोमेटिसिटी को प्रिवेंट करता है, राइट। ये आपका डाइमर फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन। वी हैव मेनी मोर मॉलिक्यूल्स। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं साइक्लो ब्यूटाडाइन का डाइकेटायन ले सकते हैं, है ना। वी हैव मेनी मोर एग्जाम्पल्स जो कि आपको एंट्रेंस के लेक्चर्स में मिलेगा। ये जो लेक्चर्स हैं ये बेसिकली सिर्फ आपके 11th स्टैंडर्ड को व्यू में रखते हुए मैंने बनाया है। सो यू कैन सी अगेन यहाँ पे इसको हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटिनाइल डाइकेटायन। व्हाट डू आई कॉल इट एज? साइक्लो ब्यूटिनाइल डाइकेटायन। अब ये जो है एरोमेटिक की तरफ चला जाएगा। कैसे? अब देखो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर भेजा तो मेरा अगला सिस्टम आएगा जिसमें पाई बॉन्ड इधर है और दोनों प्लस चार्ज नीचे आ गए बच्चे लोग। फिर नेक्स्ट सिस्टम आएगा जिसमें ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया तो अब मुझे बॉन्ड यहाँ मिल रहा है और दोनों पॉजिटिव यहाँ पे आएंगे, राइट। अब ये चला गया आपका नीचे तो नीचे आने के बाद सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, इन दोनों पे प्लस आ गया, मतलब मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे सिस्टम में घूम रहा है तो रेजोनेंस इज पॉसिबल, राइट। सो और आप 4n+2 ले लो। अब ये साइक्लिक है, प्लेनार भी है क्योंकि कार्बन विद पॉजिटिव इज sp2 हाइब्रिडाइज, यू नो दैट। सो हियर every carbon is sp2 hybridized and resonance is also possible। और 4n+2 रूल लगाओगे तो 4n+2 is equal to 2 तो आपका n का वैल्यू 0 आता है। तो यदि n का वैल्यू 0 आएगा तो आपका कंपाउंड जो है वो ऑटोमेटिकली एरोमेटिक माना जाएगा, राइट। द वैल्यू ऑफ n will be equal to 0। So this is how children we explain the concept of aromaticity and anti-aromaticity. When it comes to your entrance part, yes, you will definitely need little more information. So this is all about Huckel's rule at the basic level.